आप ही जाएं, वो रिजवान आया था इस बात पे कि करना है सारा। अच्छा अच्छा, चलें अल्लाह करे अगर इस तरह का मामला हो जाए तो हम आपको पता है कि जी प्लाज्मा हो जाए तो बहुत बेहतर है। वही प्लाज्मा के बारे में उसमें उसमें ये फ़ायदा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो किसी एक चीज़ को जो डिस्पोज हो जाती है उसको दोबारा ख़रीदने की उनकी एबिलिटी नहीं होती, तो हम उसको स्टरलाइज़ करके उसको दोबारा पेशेंट के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये है स्टेरिगेज। ये बेसिकली स्टीम स्टरलाइजेशन की एक लेटेस्ट फॉर्म है। ये हमारे पास हॉस्पिटल्स में अब मौजूद हैं। तकरीबन कोई 3 से 4 साल बाद ये दोबारा आई हैं हमारे पास। बेसिकली ये कुछ एक्सपेंसिव आइटम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो मैंने आपको स्टेरी स्ट्रिप्स दिखाई थी। ये इसका फंक्शन भी वही है जो स्टेरी स्ट्रिप का फंक्शन है, लेकिन स्टेरी स्ट्रिप से ये एडवांस फॉर्म इसलिए है कि इसकी क्लास वो 3 क्लास में काउंट होते हैं, ये क्लास 5 और 6 में काउंट होते हैं। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर एक टैबलेट होती है, ये ऊपरी बेस फॉर्म है, इसके अंदर एक टैबलेट होती है। इस टैबलेट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 124 है। हम इसको 124 पर जब ये मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये इस स्टीम जो है इसके अंदर ये जो वाइट कलर की स्टीम बनाई हुई है, स्टीम के अंदर इसका मेल्टिंग मटीरियल जो है वो आगे आना शुरू हो जाएगा। एक स्पेसिफिक 4 मिनट्स तक जब हम उसको स्टीम स्टरलाइजेशन देंगे और उन 4 मिनट में वो टेम्परेचर 124 ही रहेगा ऑटोक्लेव में, तो ये पूरी की पूरी ब्लैक हो जाएगी। वो जो मटेरियल है, चीज़ है, वो जो मटेरियल है, जो टैबलेट है जिसने मेल्ट होना था, वो टोटल मेल्ट होकर पूरी स्टीम के अंदर एक्सपैंड हो जाएगी। अच्छा, इसका दोनों फंक्शंस इसके अंदर क्लियर हो जाते हैं। एक कि उस ऑटोक्लेव का पता लग जाता है कि उसने टाइम पूरा दिया। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल ये टैबलेट मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर हमने 124 ऑटोक्लेव में मौजूद है और फ्लक्चुएशंस की वजह से 134 भी कह सकते हैं, दोनों पे हैं ये स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टेरिगेज हमारे पास वैसे 134 वाली हैं, 124 वाली भी हैं, हम 134 पे करते हैं। 134 पे इस टैबलेट में लेट करें ये टैबलेट मेल्ट होना शुरू हुई और 134 टेम्परेचर ऑटोक्लेव में मौजूद है, फ्लक्चुएशन हो जाती है, लाइट चली जाती है। अब ये टैबलेट जो है इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं रहेगा। इट्स मीन कि ये मेल्ट होना बंद हो जाएगी। अब ये फॉर एग्जांपल लेट करें कि ये अभी इस कंडीशन तक मेल्ट हुई और लाइट चली गई और ये टैबलेट जो है उसको टेम्परेचर मेल्टिंग नहीं मिलेगा, ये मेल्ट होना बंद हो जाएगी, वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो स्टीम के अंदर जितना मटेरियल आ गया वो भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लाइट आएगी, वो ऑटोक्लेव दोबारा ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसे दोबारा टेम्परेचर मिलेगा, उसको वही हम 4 मिनट्स 134 के देंगे। लेकिन क्या होगा कि ये स्टीम में दोबारा वो मेल्ट हुई टैबलेट्स आगे नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये उसको ब्लॉक कर चुका होगा। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि अगर फ्लक्चुएशंस के दौरान अगर ये जो स्टेरिगेज है ये भी शो कर देगी कि इसको प्रॉपरली पूरे का पूरा टाइम 4 मिनट्स नहीं मिल सका, तो जब आपने स्टेरिगेज को, अभी फर्दरली इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अब आपको इन सेट्स के अंदर ये स्टेरिगेज मिलेगी, तो आपने देखना है कि क्या वो इंडिकेटर में टोटल एक्सेप्टेंस फॉर्म तक चली गई है। अगर तो ये ग्रीन हिस्सा क्रॉस कर चुकी है वो, ठीक है, ये जो टाइम है ये हमारा 4 मिनट है, ये एक्स्ट्रा वेल टाइम है। अगर तो वो ग्रीन बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है तो इट्स मीन कि वो सेट जो है वो स्टरलाइज है, इवन वो अदरवाइज वो सेट स्टरलाइज नहीं है। नहीं मैम, एक्सेप्टेंस का जो टाइम है वो ग्रीन एरिया से पहले पहले ख़त्म हो जाता है। अगर हमने 134 4 मिनट्स देने हैं तो 134 4 मिनट्स तक वो यहाँ बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती है। ये उसका मैक्सिमम आगे उन्होंने एरिया दिया होता है कि ताकि वो जो टैबलेट का मेल्टिंग मटेरियल है वो इस टिप को ना उखाड़ दे, ये नहीं तो ये स्वेलिंग टाइप हो जाएगी। उसको एक स्पेस दी होती है ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आगे जाके एक्सपेंड होना शुरू हो जाए। इसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर तो वो ग्रीन एरिया कवर कर लिया हुआ है, उसने वो ग्रीन बॉर्डर में क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब है कि वो सेट जो है वो टोटली स्टरलाइज हो चुका हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप उस सेट को ओपन कर लेते हैं और उसको ऑपरेट के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है।
मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि थिएटर्स में अगर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो आप कोशिश किया करें कि जो सेट जिस पेशेंट के लिए इस्तेमाल हो उसके रजिस्टर में एंट्री हो जाए कि इस बैच नंबर का ये जो सेट है ये इस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसकी जो स्ट्रिप आप निकले वो आप उस रजिस्टर में वहाँ पर उसको स्टेपलर कर दें। उससे ये होगा कि इन्फेक्शंस को फर्दरली बाद में अगर उस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन काउंट होता है तो उसको पकड़ने में आसानी होगी। बहरहाल हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, इनका जो है इल्म आप तक नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह ये होती है कि ये सेट्स में मौजूद नहीं होते। ये डिफरेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है जो डिफरेंट ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये सबका एक फंक्शन नहीं है। हमारा जो स्टीम स्टरलाइजेशन है उसके लिए हम ये फर्स्ट जो है ब्राउन शेप जो कैप है इसको इस्तेमाल करते हैं। इस बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर बेसिकली जर्म्स होते हैं। उन जर्म्स की जो टेम्परेचर है वो 134 वो अचीव नहीं करते। 134 के ऊपर उनका जो है वो डेड जो सिचुएशन है वो स्टार्ट हो जाती है और उनकी ग्रोथ उसके बाद मुमकिन नहीं होती। तो हम इस बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को एक दिन में एक ऑटोक्लेव में 1 टाइम रखते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव आइटम भी है और दूसरा ये कि इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पेश आती। इसका मकसद ये होता है कि हम ये समझ लें कि क्या 134 के ऊपर जो हमारे पास सेट्स आ रहे हैं उनके तमाम तर जर्म्स जो है वो किल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को स्टीम के अंदर रख दिया जाता है। 134 का टेम्परेचर इसको भी 4 मिनट्स मिलता है। उसके बाद जब ऑटोक्लेव ओपन होता है तो हम इस बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को लैब में भेज देते हैं। लैब के अंदर इसके जर्म्स की जो है वो टेस्टिंग होती है। उसमें हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा जर्म मौजूद नहीं है जिसकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर तो वहाँ किसी किस्म की कोई ग्रोथ शो होगी तो हम उस ऑटोक्लेव को हम आउट ऑफ ऑर्डर डिक्लेयर करेंगे और उसके ऊपर दोबारा वर्किंग करेंगे और टेम्परेचर को अवेल करने की कोशिश करेंगे। वो रिकॉल की तरफ चला जाएगा। हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद होती है। जैसे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हमें लैब से मिलते हैं, एक रिटर्न परफॉर्मा हमारे पास मौजूद होता है। उसके ऊपर ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स लगे होते हैं और उसके ऊपर डेट, उस ऑटोक्लेव का नंबर और इसकी नो ग्रोथ की रिपोर्ट, वो तो सभी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं। वो हम रिकॉर्ड में सेव कर लेते हैं और ये फर्दरली ऑटोक्लेव्स के अंदर हम करते रहते हैं ताकि हमें उन जर्म्स की नो ग्रोथ की भी जो सेटिस्फेक्शन है वो होती रहे। जी जी जी, ये पिछले 6 साल से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मेरे पास जो 2022 की फरवरी तक की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फरवरी के बाद ये स्टोर में आना बंद हो गए थे, अब ये मौजूद हैं। अभी तो फर्दरली आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा, कि अब इसकी डिमांड हम भेज चुके हैं। इसके ऊपर किसी कंपनी को ये अवार्ड भी हो चुके हैं हमारे पास मौजूद। ये आया, हमने इसको स्टेरी शीट्स में पैक किया, स्टेरी रैपिंग की, इसके ऊपर टेपिंग की, बैच नंबर लिखा, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी। सब कुछ लिखने के बाद हमने इसको स्टरलाइजेशन के लिए दिया और बाद में कंसर्निंग डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। एक ये सेट हमारे पास आया, ये किसी भी सूरत में स्टरलाइज नहीं होगा।